नजर आई, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। चांसेस आर के ऊपर जाए और ऊपर जा रही है, ताकतवर है। अभी क्या चांसेस बन रहा है, अभी मार्केट चांसेस ये बना रही है कि पहले शायद गैप अप हो जाए। अगर गैप अप होता है तो फिर मार्केट साइडवेज चली जाएगी, 1-1.5 बजे के बाद फिर अगला मूव आता नजर आएगा। उससे पहले मार्केट साइडवेज रह सकती है। और अगर शुरू में साइडवेज खुलती है और उसके बाद कहाँ जाती है वो डायरेक्शन पलटती हुई नजर आएगी। यानी कि अगर साइडवेज खुली और ऊपर जाने लगी तो ऊपर जाती रहेगी, कुछ हद तक जाने के बाद फिर ये रुक जाएगी और उसके बाद फिर नीचे का एक मूव जरूर दिखाएगी 1:30 बजे के बाद, 1-1.5 बजे के बाद। लेकिन अगर ये नीचे जाना शुरू होती है साइडवेज खुल के, तब ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि एफआईआईज ने करी है मोटी बाइंग 8,540 करोड़ की। आज पिछली बार जो करा था वो दिखाता हूँ बताता हूँ आपको, समझेंगे डेटा के साथ। पिछले हफ्ते इन्होंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में बाइंग करी थी और थर्सडे में सेलिंग करी थी। आज देखते हैं, ये अब थर्सडे तक बाइंग करी है। थर्सडे को खास तौर पे बाइंग करी है क्योंकि थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तब इन्होंने निफ्टी की एक्सपायरी में यही गेम करा था, लेकिन ये सेल के साथ करा था, जो आज इन्होंने बाय के साथ करा है। तो ट्रिकी है, सावधान रहिएगा। अगला दिन क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई देखिए, आज जो हुआ है वो ये कि एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशकों ने 8,539.91 करोड़ की बाइंग करी है। 8,539.91 करोड़ की बाइंग करी है। और इस तरह से अब अगर बात करें, इनकी बाइंग इस हफ्ते की जो टोटल मिलाकर हो गई है वो 13,763 करोड़ हो गई है। पिछली बार इन्होंने पिछले हफ्ते मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन बाइंग करी थी, जिससे इनकी बाइंग जो है वो 11,500 करोड़ के करीब हुई थी। और थर्सडे को 11,756 करोड़, 11,756, 756.25 करोड़ की सेलिंग कर दी थी एक ही दिन में। यानी कि जो 3 दिन में खरीदा था उससे ज्यादा इन्होंने सेल कर दिया था। अब इन्होंने भी लास्ट 3 दिन से लगातार बाइंग कर रहे हैं ये। और अब इनकी नेट में इस हफ्ते की बाइंग जो है वो 13,763 करोड़ की हो गई है। ये पिछली बाइंग को तो सरपास कर गई है। और 3 दिन क्योंकि बाइंग करी थी, अब फिर से 3 दिन हो गए। क्या ये फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी में गिरा देंगे मार्केट को? पिछली बार भयंकर फॉल आया था, 360 पॉइंट गिरती हुई नजर आई थी मार्केट, तब ये लास्ट थर्सडे की बात है। अब इस बार फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, यही दो रह गई है वीकली एक्सपायरी। खेल इन्हीं में बड़ा होना है। सो कल का बड़ा खेल क्या ये हो सकता है, ये देखने की बात है। लेकिन इसमें स्मार्ट बात यह है कि DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पिछले कई दिन से थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे थे। आज इन्होंने इतनी मोटी बाइंग को देखकर थोड़ा ज्यादा बेचा और 2,303 करोड़ की बाइंग सेलिंग कर डाली। 2,303 करोड़ की सेलिंग करी है इन्होंने आज, 2,303.64 करोड़। और इस तरह से ये भी नेट बाय में है इस हफ्ते के लिए, और वो सिर्फ 132.98 करोड़ की बाइंग इन्होंने करी है इस पूरे वीक में। अब अगर इसको डेटा को ओवरऑल होलिस्टिकली देखा जाए फॉर वीकली बेसिस, तो भाई पब्लिक से 13,896 करोड़ से ज्यादा का माल खींच लिया गया है स्मार्ट मनी के द्वारा। एफआईआई स्मार्ट मनी, DIIs दोनों स्मार्ट मनी, इन दोनों स्मार्ट मनी ने मिलकर 13,896 करोड़ का माल खरीद लिया है पब्लिक से। ये तो अच्छा साइन होता है और ये दिखाता है कि मार्केट ऊपर बढ़ने वाली है। जब पब्लिक से माल खींचा जा रहा हो तो नेट में मार्केट ऊपर जाने वाली होती है। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते जब इन्होंने सेल ऑफ करा था तब सिर्फ 2,000 करोड़ करीब था, 1,899 टू बी वेरी प्रिसाइज, 1,899.01 करोड़ की बाइंग करी थी इन्होंने। इस बार 13,896 करोड़ की है। तो या तो देखो एफआईआई नेट में बाइंग में आ गए, अगर आ गए हैं तो कल मार्केट फिर बहुत धूम धड़ाका करती नजर आ रही है। इसलिए जो मैंने शुरू में वीडियो को बताया ना आपको, उस पर ध्यान रखिएगा। तो उसके हिसाब से मार्केट साइडवेज खुलेगी, गैप अप खुलेगी, या क्या खुलती है उससे पता चलेगा। वो मैंने एक्सप्लेन करा है, उसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे कि भाई क्या हो सकता। तो भाई आज जो है निफ्टी 240 पॉइंट बढ़कर 24,708 पे बंद हुआ है और पिछले 4 दिन से लगातार बढ़ रहा है। मंडे से अभी तक लगातार बाइंग हो रही है और बढ़त भी आ रही है। इन 4 दिनों में निफ्टी 577 पॉइंट्स बढ़ चुका है, खासा बढ़ भी चुका है। गिरने के लिए 500 पॉइंट एक दिन में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये अगर चाहें तो इसको पलट सकते हैं। इसका कंट्रोल बटन इन्होंने अपने हाथ में रख लिया है आज की बाइंग के साथ 13,000 करोड़ की। बैंक निफ्टी भी पिछले 4 दिन से लगातार बढ़ रहा है। आज 53,603 पे बंद हुआ है। आज 336 पॉइंट की बढ़त है। और अगर इसकी बात करें तो इस वीक में इन्होंने बैंक निफ्टी की जो है 1547
पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त आ चुकी है। 1547.95 पॉइंट्स की बढ़त ले चुका है बैंक निफ्टी भी। पता चला नहीं होगा शायद इतना, 300 पॉइंट करते हुए 4 दिन में इसने 1500 पॉइंट गेन कर लिया और निफ्टी ने 577 पॉइंट। सो अगर कल गिराना है तो ये अच्छे खासे पॉइंट है। हालांकि मार्केट में अगर वैसे देखा जाए तो ओवरऑल मोमेंटम कुछ चेंज नहीं होगा, पिछला लो नहीं टूटेगा, लेकिन धूम धड़ाका हो जाएगा और वो होने की बहुत चांसेस हैं कल। लेकिन चांसेस ये भी हैं कि कल मार्केट फर्स्ट हाफ में साइडवेज रह जाए, शायद। तैयार रहिएगा, कल का दिन खतरनाक होने वाला है। बाकी चार्ट्स पे चलते हैं, लेवल्स क्या है उसकी बात करेंगे। आइए समझते हैं लेवल्स के बारे में। तो भाई चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चार्ट्स ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है अभी साइडवेज का सीन बना रही है और अभी साइडवेज रहना चाहती है। ओपनिंग भी जो है वो एक रेंज के बीच में होती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिखा रही है। क्या है रेंज अभी जो इसके चांसेस हैं खुलने के? देखिए ऊपर में है 24,800 और नीचे में अगर हम बात करें तो है 24,680। इसके बीच में 670 मान लीजिए, 650 से 800 मान लीजिए, इसके बीच में खुलने की चांसेस है कहाँ पे? अभी 708 पे, तो मतलब 100 पॉइंट ऊपर और इतना 50-60 पॉइंट नीचे, ये चांसेस खुलने के दिख रहे हैं। हालांकि गैप अप ओपनिंग के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो देखिए SGX निफ्टी जो सिंगापुर निफ्टी है वो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ऊपर, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-25 पॉइंट ही बढ़ा है हमारी मार्केट बंद होने के बाद। डाउ जोन्स ठीक ठाक बढ़ गया है, आज 308 पॉइंट ऊपर है, 0.69% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग 0.70% की बढ़त के साथ ये अभी काम कर रहा है। तो अगर ये रहता है तो ग्लोबल संकेत तो भैया फिर ऊपर कर देंगे। अब इसके ऊपर जो बड़ी ट्रिक है वो बता दूं आपको, वो सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि भाई कल आने वाला है RBI का डेटा, तो मार्केट दोनों तरफ के धूम धड़ाके करेगी ही करेगी। सावधान रहकर काम करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक बार भयंकर गिरे, फिर उसी के बाद एक बार भयंकर बढ़ती भी नजर आए। ओवरऑल में डेटा ऐसे बना हुआ है, डेटा इन्होंने कब्जे में ले लिया है, अपने पैसा FIS के हाथ में है पूरा। शेयर स्टॉक मार्केट बेचना चाहें, 13,000 करोड़ का माल खरीदा है, बेचने पे आए तो गिरा देंगे मार्केट को। और इन्होंने जो पोजीशंस बना रखी हैं वो हालांकि अभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट की नहीं है, और जो थी वो आज स्क्वेयर ऑफ होती हुई नजर आई निफ्टी की एक्सपायरी के साथ, वीकली एक्सपायरी थी। सो लेवल्स का बहुत ध्यान रखिएगा। तो क्या है लेवल्स, उनकी बात कर लेते हैं। आइए, कल निफ्टी को अगर देखना है तो निफ्टी को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे पहले अगर ऊपर जाती है तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको 24,750 के ऊपर अगर ओपनिंग देती है तो उसे साइडवेज ओपनिंग माना जाएगा, कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं मानी जाएगी। हालांकि यहाँ से 42 पॉइंट ऊपर होगी, तो 750 तक अगर खुलती है तो कोई दिक्कत नहीं, या नीचे खुलती है तो 750 तक जाए तो यहाँ तक कोई नॉर्मल बात है। मार्केट में कोई मूव आया ऐसा मत समझिएगा, मार्केट बढ़ रही है ये भी मत समझिएगा। और अगर इसके ऊपर निकलती है तो अगला लेवल होगा वो इम्पोर्टेंट है, वो है 24,800 का लेवल। 24,800 से 810-20 का लेवल है, ये इम्पोर्टेंट होगा। इसको पार करा अगर तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो यहाँ तक बढ़ने के बाद पलट सकता है निफ्टी। और भाई जो बताता हूँ ना, इसको नोट कर लिया करो, लाइन टू लाइन बिल्कुल सटीक मार्केट वैसा ही करती हुई नजर आती है। कई दिन से रोज देख लो आप कोई सा वीडियो उठाकर, चार्ट को अगर समझते हो तो कौन सी कैंडल ने कब क्या करा, जो मैंने कहा था वो हुआ कि नहीं, फायदा उठाओ तो बढ़िया है। खैर एनी विच वेज, इसके बाद अगर 800 से 810 को पार कर जाती है तो ये अगला लेवल। अच्छा, ये 800 से 810 जो है ना, स्टिफ रेजिस्टेंस है, यहाँ से पलटने के चांसेस भी मैंने बता दिया आपको, ध्यान रखिएगा। इसको पार करती है तो फिर 24,860 ये हो जाएगा फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और इसको अगर पार करा तो फिर एक अच्छा तगड़ा मूव ऊपर की तरफ में आता हुआ नजर आएगा, जो फिर अगले रेजिस्टेंस दैट इज 24,950 के करीब ले जाएगी निफ्टी को। 950 तक की दौड़ हो जाती है। अच्छा, मुझसे अगर आप पूछें कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या करने वाली मार्केट, तो भाई मेरी समझ से आने वाले कुछ दिनों के अंदर मार्केट 25,200 को छूने की तैयारी कर रही है। बट ये सीधी लाइन में तो जाती नहीं है, ठीक है, तो बीच के जो झटके हैं वो मैंने आपको समझा दिए, तो तैयार रहिएगा। 950 के ऊपर अगला लेवल 25,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, इसको पार कर लिया तो फिर 25,082, फिर उसके बाद 25,215 और फिर 25,320 का लेवल है। ये है लेवल्स ऊपर की तरफ में चलने के लिए आने वाले कुछ समय के लिए, नोट करके रखिएगा। लेकिन अगर ये नीचे जाना चाहती है तो कल के लिए भाई सबसे पहली सपोर्ट 670-75, इसको तोड़ा इसने तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके बाद रेल है भाई सपोर्ट्स की, हर थोड़े से पॉइंट के बाद सपोर्ट है, तो फिर इसके बाद अगली सपोर्ट
30 पे 630 को तोड़ा, 595 को तोड़ा, फिर उसके बाद 570, और ये 570 जो है ये क्रिटिकल सपोर्ट है। 24,570 अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो ये वो पॉइंट है जहां से वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना FIs गंदी गेम खेल रहे हैं, सेल ऑफ का प्रोग्राम है, और RBI की पॉलिसी कुछ ना समझ वाली आ गई है या ऐसी आ गई है जो नापसंद आ रही है। अदरवाइज इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अगर फॉल भी आए तो। और अगर इसके नीचे आता है, हालांकि सपोर्ट इसके बाद भी है, फिर 24,540, उसके बाद फिर 24,500, और उसके बाद फिर 24,500 से 490 का पॉइंट है, ये बहुत क्रिटिकल है। 490 को ना तोड़े तो ठीक, लेकिन अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर झटका मारे, विक मारे तो 470 तक, लेकिन अगर इसके भी नीचे चली गई तो फिर ये खतरनाक है, फिर ये नीचे 24,400 को भी टेस्ट कर देगी, और ये वो जगह है जिसके नीचे तो नहीं जाना चाहता है निफ्टी किसी भी तरह से। लेकिन RBI की पॉलिसी अगर कहीं गंदी आ जाए तो गड़बड़ होगी। गंदी का मतलब क्या है, अगर रेट इंक्रीज हो जाए पढ़ने कटने की बजाय, देखो अगर तो नहीं, उम्मीद क्या है, उम्मीद ये है कि पॉलिसी में रेट कट होगा, रेट कट ना हो, न्यूट्रल रह जाए, कुछ भी नहीं करा। लेकिन अगर कहीं बढ़ा दिया, भाई RBI भी अपने ताकत दिखाता हुआ नजर आता है, कभी भी कुछ भी करता है, तो अगर कहीं बढ़ा दिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। सो इसका ध्यान रखिएगा, फिर ये टूटता हुआ नजर आएगा, और अगर ये टूटा तो फिर 24,304, और फिर उसके बाद फिर खतरनाक लेवल 24,075, यहाँ तक का प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, अभी मार्केट अभी भी दमदार दिख रही है और ऊपर जाने के मूड में ही दिख रही है, अनलेस FIs सेल कर दें। तो ग्लोबल सब तरह से मतलब बढ़िया चल रहा है, बाकी देखते हैं। अच्छा, अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो भाई इसके भी नंबर्स नोट कर लीजिए क्विकली, है ना। कुछ लोग इसकी भी एक्सपायरी खेलते हैं और ना खेलते हैं जो वो भी खेलेंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी तो सेंसेक्स और निफ्टी में ही रह गई है। तो भाई सेंसेक्स के लिए क्विकली लेवल जो है वो ये कि अभी 81,765 पे बंद हुआ है। अगर ऊपर देखें तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग वाली 81,935 पे है, अगर ऊपर जाना चाहे तो यहाँ तक आ सकता है। 935 से 950 अगर इसको पार करने की कोशिश करे और फेल हो जाए तो हो सकता है तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, नहीं तो इसको पार कर लिया तो ये और बढ़त दिखाता हुआ नजर आएगा, तब 82,190, और अगर इसको पार कर गया तो 82,320, और इसको भी पार कर जाए तो 82,550, यहाँ तक की दौड़ ये लगा सकता है। और 550 के बाद जो रेजिस्टेंस आ रही है वो रेजिस्टेंस बहुत स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके पार जाना बड़ा मुश्किल है सेंसेक्स का। लेकिन अगर जिस तरह का पैसा लग रहा है और अगर FIs बाइंग में आ गए हैं तो ये पार हो सकता है। क्या है वो अगली रेजिस्टेंस, 82,760। 82,760 को अगर पार करा सेंसेक्स ने तो भाई ये फिर 83,160 के लिए चल पड़ा है, और 500 पॉइंट लगा लीजिए करीब करीब, यहाँ से ऊपर आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे जाना चाहता है तो नीचे में बहुत मजबूत सपोर्ट के पास खड़ा है, ये अभी 765 है, और अगर नीचे आता है तो 575, 200 पॉइंट भी नहीं है, 190 पॉइंट, 575 580 के पास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। इस पे अगर बच जाए बहुत अच्छी बात, नहीं बचा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हालांकि जिस तरह का डेटा टेक्निकल बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब 81,550 के नीचे नहीं जाना चाहता सेंसेक्स, क्योंकि आज जो कैंडल आई इसने उस लेवल को रीटेस्ट करा। देखिए पहले बड़ी मुश्किल से पार हुआ, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर पार हुआ, फिर उसके बाद ये डोजी बनाकर नीचे आया, ये लेवल ठीक है, यहाँ पे इस लेवल को तोड़ दिया, लेकिन भाई बायर्स ने फिर ताकत दिखाई कि नहीं अब तो उसके ऊपर ही रहेंगे, तो ये ऊपर ले गए, खासा ऊपर ले गए। हालांकि उसके बाद आखिरी कैंडल जो है वो 15 मिनट की, वो फिर से वीकनेस को दिखाती हुई नजर आई, लेकिन वो इस कैंडल के 1/3 को ही कवर कर पाई है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता, यानी कि ये कैंडल डज नॉट मेक एनी सेंस। सिंपल प्रॉफिट बुकिंग रिटेल के द्वारा भी हुई है तो भी ऐसा ही होता है। तो असली बात जो है वो ये है कि इतनी बड़ी बियरिश कैंडल, इस बियरिश कैंडल का मोर देन 60% कवर कर लिया है, जो कि एक साइन होता है कि जो ये कैंडल बनी है इसको इन्होंने डिसोन कर दिया है, यानी कि जो ये कोशिश थी बियर्स की वो फेल हो चुकी है। सो चांसेस आर के ऊपर जाए, बट तैयार रहना चाहिए। सो भाई नीचे 81,550 ये बता दिया आपको सबसे पहले मजबूत सपोर्ट, इसको थोड़ा तो फिर नीचे की तरफ आते हैं तो फिर 81,420, 317, 245, 170 और 81,100 से 81,000 का लेवल, 81,100 से 81,000 का लेवल जो है ये है इंपॉर्टेंट। यहाँ तक का खेल हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी बाउंस होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि RBI की पॉलिसी के तहत में ये खेल भी हो सकता है, और ये खेल होने के बाद फिर उछल सकती है मार्केट। लेकिन अगर इसके भी नीचे गई तो फिर लास्ट हो, फिर
आरबीआई की पॉलिसी वाकई बहुत बुरी तरीके से ली गई है। अगर ऐसा हो जाए तो 80,900 ये है वो लेवल जिसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ दिया सेंसेक्स ने तो फिर ये तेजी से नीचे जाने के मूड में है। और इसके बाद लेवल्स 80,467, 80,274 और 80,122 ये तीनों लेवल भी ओपन हो जाएंगे। हालांकि अभी के डेटा के हिसाब से ऐसा कहीं से कहीं तक होता नहीं दिख रहा है। फिर कह रहा हूँ मार्केट में अभी भी दम दिख रहा है और ये ऊपर जाने का प्रोग्राम बता रही है। और शुरू में जो बताया है कि साइडवेज में क्या होगा, गैप अप में क्या होगा, गैप डाउन में क्या होगा, उसको ध्यान कर लीजिएगा। बस इतना याद रख लीजिएगा। बड़ा गैप अप हो और ऊपर चले तो भी ताकत, गैप अप हो और उसके बाद नीचे गिरे तो खतरनाक, गैप अप हो और साइडवेज चली जाए तो भी कोई बात नहीं। सब कुछ समझ लीजिएगा, शुरू में बताया है। बाकी बेस्ट ऑफ luck, do good trades, be profitable, God bless us all, see you in next video.